हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो वर्कशीट 3 रहेगी, क्लास 8 की रहेगी, संस्कृत की रहेगी। इससे पहले वर्कशीट नंबर 1 और 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। वो पार्ट 1 से रिलेटेड थी। तो अगर आपको इस वीडियो में अगर ब्लर नज़र आ रहा है तो आप एक बार सुनेंगे तो आप इस वर्कशीट को अपने आप कर सकते हैं। आपको वर्कशीट स्कूल से प्रोवाइड हो गई होगी, ठीक है। तो बस आप समझ लो इसे करना कैसे है, क्योंकि मेरा मेन मकसद केवल आपको गाइडेंस देने का है। इसमें सॉल्यूशन लिखने वाली कोई चीज़ नहीं, तो वो मैंने कुछ लिखा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि इस वर्कशीट में आपको करना क्या है। देखिए, वर्कशीट 1 और जो 2 थी उसमें भी श्लोक थे, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन भी थे ना। लेकिन इसमें जो है केवल आपको बोला गया है कि जो बाकी के जो बचे श्लोक है ना, उनको आपको एक तो रीड करना है। रीड करने से पहले से सुन लो क्या है। आपके पास PDF आया होगा, आप ऑडियो पर क्लिक करेंगे, सुन सकते हैं, ठीक है। और आपको दूसरा काम क्या करना है, इस पूरे के पूरे श्लोक को आपको नोट करना है। अगर दिख रहा है आपको साफ, ठीक है, तो आप यहीं से नोट कर सकते हैं। तो आपको पूरा श्लोक लिखना है। उसके बाद ये शब्दार्थ लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिख लेंगे तो बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा, आपको इसका अन्वय लिखना है, ठीक है, अन्वय लिखना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको जो है इसका अर्थ लिखना है। क्या लिखना है? इसका अर्थ, यानी कि भावार्थ लिखना है, ठीक है। तो 3 चीज़ें आपको लिखनी है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? उसका श्लोक, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको जो है उसका अन्वय लिखना है, और तीसरे नंबर पर आपको जो है उसका भावार्थ लिखना है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, अन्वय होता क्या है। अन्वय में क्या होता है कि सबसे पहले ना हम कर्ता लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं। जबकि जो ये जो श्लोक होते हैं ना, ये उल्टे सीधे होते हैं। इसमें कहीं शुरू में कभी कर्ता हो सकता है या कभी कर्म हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से इसमें बताया गया है कि अगर हम इसका मतलब निकालेंगे ना श्लोक का, तो ये उल्टा सीधा निकलेगा, ठीक है। और अगर हम अन्वय कर लेते हैं तो उसका मतलब सीधा सीधा निकल जाता है, क्योंकि हम सबसे पहले क्या करते हैं? कर्ता, फिर हम कर्म, फिर क्रिया को लगा देते हैं। यही अन्वय की खास बात होती है बच्चों, ठीक है। अगर आपको अन्वय का मतलब पता होगा ना, लाइन से लगा के खुद भी कर पाएंगे। तो अब आपको खुद नहीं करना, सारा आंसर इसी में दे रखा है। क्लियर हो रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ, कैसे करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया पहला श्लोक कैसे करना है। आप इसे अपनी स्कूल की बुक से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर दूसरा श्लोक है, ठीक है, मतलब श्लोक नंबर 6, फिर उसे भी ऐसे करना है। आपको 3 चीज़ें नोट करनी है। पहले आपको श्लोक लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको उसका अन्वय लिखना है, फिर उसके बाद भावार्थ लिखना है। पहले वाले में आप देखेंगे बहुत सी चीज़ें फालतू दे रखी हैं, मतलब फालतू तो नहीं है, समझाने के लिए दे रखे हैं ये सारा। तो बच्चे कहते हैं ये भी नोट करना, नहीं करना, करना चाहे नोट कर सकते हैं। तो मेन 3 चीज़ें आपको जरूर नोट करनी है। समझ में आ गया आप सबको, ठीक है। तो उसके बाद जो है ऐसे ही अगला वाला है, ये वाला, ठीक है। तो उसके बाद जो है मैंने अब आपको अच्छे से समझा दिया ना कि आपको वर्कशीट कैसे करनी है। अब जो बच्चे समझना चाहते हैं वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी जने नोट कर लें। तो श्लोक नंबर जो 5 है उसको पहले पढ़ देते हैं। विहाय पौरुषम यो ही देवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धि तिष्ठन्ति वायसा। उसके बाद आप मीनिंग यहाँ देख सकते हैं। मैं इसका सीधा हिंदी में मतलब बताता हूँ कि जो मनुष्य परिश्रम छोड़कर, मतलब मेहनत छोड़कर केवल भाग्य के भरोसे रहता है, मतलब कल कर लेंगे, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, जो ऐसे सोचते हैं वो समाज में उसका अपमान उन्हें उठाना पड़ता है। मतलब देखो, अगर आप भाग्य के भरोसे रहोगे तो आपको अपमान भी उठाना पड़ेगा, मतलब आपकी बेइज्जती भी होगी या आपको बहुत सी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो एग्जाम्पल दी, जैसे राजभवन के द्वार पर, ठीक है, रखी शेर की मूर्ति पर कौवे आकर बैठ जाते हैं। जैसे राजभवन है ना, राजा का भवन, उसके बाद शेर की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, तो उसके ऊपर, ठीक है, कौवे आके, ठीक है, बैठ जाते हैं, फिर गंदन कर देते हैं। तो इस तरीके से ही है, मतलब आप भाग्य के भरोसे मत रहो, ठीक है। अपनी पूरी कोशिश लगाओ, बाकी जो होगा देखी जाएगी। समझ में आ गई? शिक्षा मिल गई आपको। संस्कृत में शिक्षा ही देती है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, सुनिए। श्लोक नंबर 6। पुष्प पत्र फलच्छा या मूलवल्कल दारुभी धन्या महीरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। बहुत अच्छी बात बोली गई है बच्चों कि पुष्प, पत्र, पत्र मतलब पत्ते, पुष्प मतलब फूल, फल, छाया, मूल, वत्कल और काष्ठ, काष्ठ मतलब लकड़ी से युक्त पेड़ धन्य है, जिनके पास आकर याचक कभी भी खाली नहीं लौटते। मतलब पेड़ के पास इतनी चीज़ें हैं, उस पर फूल भी हैं, उसके पत्ते भी हैं, उसके फल भी है, छाया भी है, ठीक है, मूल भी है, उसके बाद वत्कल भी है, लकड़ी भी है उसके बाद बच्चों, ठीक है। और
और जब भी कोई इसके पास आता है तो खाली नहीं लौटता था। वृक्ष अपने पास आए हुए याचकों को कुछ ना कुछ देते हैं, अतः वे धन्य हैं। आप कहोगे भाई मेरे को तो कुछ भी इनमें से नहीं चाहिए, भैया ऑक्सीजन तो आप ले रहे हैं, ऑक्सीजन भी तो वही देते हैं, तो इसलिए वृक्ष सबको देते हैं। चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया नाकूप खनन युक्तम प्रदीप्ते वहग्निना गृहे। बच्चों बहुत बड़ी बात बोली गई है कि मनुष्य को विपत्ति आने से पहले ही विचार कर उससे बचने के लिए उपाय सोचने चाहिए, क्योंकि घर में आग लग जाने के बाद कुआं खोदना सही नहीं होता, उचित नहीं होता। जैसे पेपर है तभी पढ़ेंगे, दिक्कत है ना, बाद में दिक्कत आ जाएगी, नकल के भरोसे रहेंगे क्या। हम होशियार बच्चे हैं, होशियार बन के कुछ देश का नाम कमाना है, ऊंचा करना है, तो पहले से ही हमें पढ़ लेना है ताकि बाद में मुसीबत ना हो, है ना बच्चों। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमें अगर कोई लग रहा है कि कोई परेशानी आने वाली है तो उसका इंतजाम पहले से ही करके रखना चाहिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो। जैसे कि यहाँ पर अगर आग लग गई और आप कुआं खोदने में लगे हुए हैं तो भैया आपका घर तो पूरा जल जाएगा। समझ में आ गई। देखो बस यही बोला गया था, इसमें और कुछ भी नहीं आया, यही लिखा गया है, ठीक है, कि उपयुक्त श्लोकार्थ व अन्वय का लेखन अपनी संस्कृत के अभ्यास पुस्तिका में करना है। बस आपको समझना था और कॉपी में नोट करना था, ये आप आराम से संस्कृत की बुक से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और मैं सिर्फ अभी संस्कृत की और बहुत सारे जो है स्कूल के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और जल्दी जो है हम बाद में वर्कशीट भी स्टार्ट करेंगे और भी सब्जेक्ट्स की, ठीक है। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा बिजी हैं, ठीक है। बाकी जो आपके सर हैं वो दूसरी जो इन्फॉर्मेशन होती है कंपटीशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ये ब्लर है, ठीक है, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो इसके लिए तो माफ़ी, ठीक है। बाकी आपको मैंने समझाना था, थोड़ा गाइडेंस देनी थी, बहुत से बच्चे क्या थे, इसलिए मैंने इसे अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।